अनुपम जी, आपका एजेंट 30 में स्वागत है। आज आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप क्या करते हैं और थोड़ा सा उनके पास जो हम आपको एक व्यूअर्स को नई नॉलेज दे सकें, प्लीज। हेलो, हाय, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली मेरा नाम तो आपने बता ही दिया, अनुपम सिंह। आई एम ओनर ऑफ दोचाकी डिजाइन्स। वी आर करंटली बेस्ड इन भोपाल। हम लोग कस्टम मोटरसाइकिल्स बनाते हैं, पार्ट्स बनाते हैं, एक्सेसरीज बनाते हैं। हम लोग इस फील्ड में करीब पिछले 7 साल से हैं। इससे पहले हम लोग पुणे में थे 2019 तक। 2013 से 2019 हम लोग पुणे में थे, तो वहाँ हमने काफ़ी काम किया। 2019 में हम लोग भोपाल शिफ्ट हुए, तो अब हमारा सारा काम, पूरी वर्कशॉप भोपाल शिफ्ट हो चुकी है, तो सारा काम वही यहाँ से हो रहा है। बेसिकली हम लोग कस्टम बाइक्स बनाते हैं। अभी हमने इनिशियली मतलब लेटेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक्स पे भी काम चालू किया है, वो भी हम कस्टम बिल्ड बना रहे हैं। तो वो भी एक नई चीज़ है जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। फिर कस्टम बाइक अभी सब लोग मोस्टली सिर्फ बुलेट या इन चीज़ों से ही सोचते हैं, तो हम सोच रहे थे कि एक नई चीज़, क्योंकि एक नई चीज़ आने वाली है, तो इसमें भी अगर कस्टम बाइक बिल्डर्स कुछ कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। तो वो भी हमने शुरू किया है। बट बेसिकली हम लोग कस्टम बाइक बिल्डर हैं, तो बाइक्स बनाते हैं और वही हमारा काम है। इन्फॉर्मेशन। तो अनुपम जी, आप जो भी आपका जो प्रोजेक्ट है, किसी एक प्रोजेक्ट के बारे में आप बताइए आज हमें कि आपने डिस्कशन में हमें बताया था, जैसा इन्फॉर्मेशन में, कि आपने क्लासिक को बॉबर में डिजाइन किया है, राइट? जी जी, बिल्कुल। लास्ट ईयर, मतलब एक्चुअली क्योंकि लास्ट ईयर से मतलब लॉकडाउन की वजह से काफी सारी चीजें ऑन ऑफ चल रही हैं, तो लास्ट ईयर हमने एक बाइक पे काम किया था। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 पे बेस्ड है वो। वी हैव कन्वर्टेड इनटू अ बॉबर। तो बॉबर बेसिकली क्या होता है कि उसके आगे पीछे के मडगार्ड शॉर्ट होते हैं। इट्स अ सिंगल सीट बाइक, और उसमें काफी सारी चीजें फिर हम लोग कस्टमाइज करते हैं। तो इस बाइक में पर्टिकुलरली हमने इंजन और शैसी मोस्टली सेम रखा है, और उसके अलावा आगे पीछे के टायर अपसाइज किए हुए हैं ताकि यू कैन हैव दैट बल्की लुक इन दैट बाइक। उसके अलावा एलॉय व्हील्स डाले हुए हैं, वो कस्टम बिल्ड एलॉय व्हील्स है, बिकॉज हमने जब टायर साइज चेंज किया तो वो हम ओरिजिनल एलॉयज पे हम फिट नहीं कर सकते हैं, तो वो एलॉयज जो है वो भी कस्टम बिल्ड हैं। उसके अलावा टायर्स अपसाइज किए हुए। उसके अलावा एवरीथिंग जो भी है, जैसे टैंक हो गया, साइड मडगार्ड, साइड पैनल्स हो गए, मडगार्ड हो गया, सीट हो गए, एवरीथिंग इज हैंडक्राफ्टेड। तो उसमें उस गाड़ी में पूरा काम, मतलब A to Z, टैंक से लेके सीट तक एवरीथिंग इज हैंडक्राफ्टेड। तो उसमें फिर बाकी हम लोगों ने फ्रंट फोक्स की जगह हमने गर्डर स्प्रिंगर फोक्स डाले हुए, जो कि वर्ल्ड वॉर एरा टाइम के शॉकअप्स होते, मतलब आजकल वो काफी यूज हो रहे हैं, बट इट गिव्स अ कंप्लीटली डिफरेंट लुक टू द बाइक। तो उसका एक बहुत फायदा मिलता है। तो वो भी एक करीब, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर कि गाड़ी अच्छी दिखनी भी चाहिए, मतलब चलना भी चाहिए, दिखनी भी चाहिए ऑब्वियसली। तो वो भी हमने एक चीज चेंज की है। उसके अलावा ट्रिपल टी चेंज किए, हेडलाइट्स, हैंडल बार, मतलब एवरीथिंग एक्सेप्ट द इंजन एंड द शैसी मेन पार्ट, एवरीथिंग हैज बीन वर्कड अपॉन। एग्जॉस्ट भी हमने काम किया है। तो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, काफी कुछ किया हुआ है। आप फोटोज देख लीजिए, वीडियोस देख लीजिए, तो यू नो हमने कितना काम किया है उसमें। And it called Virat because owner जो थे, he is a big fan of विराट कोहली। तो उसके ऊपर कस्टम पेंट जॉब किया हुआ है, उसमें हमने विराट के पोर्ट्रेट बनाई हुई। इट्स नॉट ए स्टिकर, इट्स कम्प्लीटली हैंड पेंटेड। तो जो भी उस पर काम किया हुआ है, एयर ब्रशिंग से काम किया हुआ है। तो दैट इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, विच वंस आफ्टर फैब्रिकेशन इज डन, तो पेंट वाला जो पार्ट रहता है, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग। So it becomes a complete bike after that. ओके ओके, So that is it. ओके अनुपम जी, अब थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए कि किस किस तरीके के जो आपने चेंजेस किए हैं, उसमें कुछ ब्रांड्स आते हैं उन प्रोडक्ट्स के, और उनका जो यूसेज होता है उससे क्या, जो मॉडिफिकेशन जब बाइक किया जाता है नॉर्मल, तो क्या उस पर इफेक्ट पड़ता है? देखिए, कस्टम बाइक बिल्ड्स के लिए जनरली कोई ब्रांड्स नहीं आते। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, आप टायर मार्केट से ले सकते हैं, और इलेक्ट्रिक
आइटम्स लाइक लाइट्स एंड बेसिक हॉर्न्स वगैरह, ये सब आप मार्केट से ले सकते हैं। एग्जॉस्ट में ऑप्शंस आर देयर, अगर आपकी डिजाइन में वो सूट कर रहा है ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं। बट जनरली व्हेन वी बिल्ड बाइक वी वांटेड टू मेक इट वन ऑफ अ काइंड, मतलब ऐसी बाइक दोबारा नहीं होगी। तो इफ हम लोग मार्केट से अगर कुछ लेके बनाते हैं तो फिर वो अगली बार फिर से बन जाएगी, देन डजंट मेक अ डिफरेंस। तो दैट्स व्हाई वी पर्सनली वी बिलीव इन की एवरीथिंग हैज टू बी डन फॉर दैट पर्टिकुलर बाइक, एक ही बार होना चाहिए। तो जो भी हमने बनाया है एवरीथिंग हैंडक्राफ्टेड, उसमें आप हर चीज, सिर्फ हमने टायर टिम्सन्स की यूज किए हुए हैं और हेडलाइट्स हमने मार्केट से खरीद की हुई है, आफ्टर मार्केट में जो मिल जाती है। हैंडल बार हमने मार्केट से लिया हुआ है। अदर देन दैट एवरीथिंग हैज बीन मेड इन हाउस। उपम जी, अब ये बताइए, किसी व्यूअर को अगर आपसे डिज़ाइन कराना है, अपना मॉडिफिकेशन कराना है, जी। तो किसी व्यूअर को अगर आपसे डिज़ाइन या मॉडिफिकेशन कराना है तो किस तरीके से वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, कुछ आप हमें बता दीजिए। और कोई अगर आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ स्टेट भी है तो उसके भी आप डिज़ाइन कर पाएंगे? हाँ, हम जैसे ये जो बाइक आई थी विराट, दैट केम फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ। ओके, तो दे हैव सेंट इट फ्रॉम देयर एंड वी हैव कलेक्टेड इट हियर, वी बिल्ट इट एंड वी रीसेंट इट बैक। सो आप कहीं से भी हमको भेज सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से बाइक। उसके लिए आप मतलब हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पे, हमारा वेबसाइट भी है dochaki.com। सो वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, एवरीथिंग इज देयर। आपको जो भी बिल्ड करना है आप उसके लिए हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। कॉस्टिंग इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन कि क्या काम करना है और कौन सी बाइक पे करना है। सो इमीडिएटली हम लोग कॉस्टिंग एकदम से नहीं बता पाते हैं कि कितना लगेगा, क्या वॉट एवर द चार्जेस विल बी। बट एक बार हम, बिकॉज सी व्हाट हैपेंस, हम लोग पैकेजेस पे काम नहीं करते हैं। पैकेज मतलब बहुत से बिल्डर्स या बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि दे हैव अ पैकेज कि 50,000 में इतना काम होगा, 60,000 में इतना काम होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। हमारा ये कौन सा कंसर्न है कि एक बाइक एक ही बार बननी चाहिए, बिकॉज इट्स अ कस्टम बिल्ड बाइक, सो इट हैज टू बी दैट फॉर दैट सिंगल पर्सन। दोबारा हम खुद वो ना हम किसी का कॉपी करते हैं, ना हम अपनी डिजाइन वापस रिपीट करते हैं। तो दैट इज आवर फिलॉसफी। तो अगर कोई हमसे बात करता है तो फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। देन वी टेल देम कि आप मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें क्या फिजिबल है, क्या फिजिबल नहीं है। कई बार पीपल से कि वी वांटेड टू मेक इट अ बॉबर, बट हमको 2 सीट चाहिए। बॉबर इज नॉट अ 2-सीटर बाइक, मतलब ऑनेस्टली वो नहीं है। आप उसको बनाएंगे तो वो बॉबर नहीं लगेगी, वो कुछ और बन जाएगा। तो दीज आर द माइनर थिंग्स विच वी हैव टू एक्सप्लेन टू द कस्टमर, कि उसको बताना पड़ता है कि किस बाइक में क्या होगा, आप क्या करेंगे तो क्या होगा। और उसके बाद फिर समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस टाइप के राइडर हैं, कितना लॉन्ग टर्म चलाने वाले हैं, या मतलब ऑफिस गोअर हैं, या किस पर्पस के लिए वो चीज यूज होने वाली है। उसके हिसाब से वी मेक एवरीथिंग, वी मेक द डिजाइन एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन टेल देम दैट कॉस्टिंग इतना आएगा। जो भी मतलब जिस भी बाइक, डोनर बाइक पे हम काम कर रहे हैं, हम सारी बाइक्स पे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ रॉयल एनफील्ड पे काम करते हैं, हमने एमएटी पे भी काम किया है, हमने हार्ले डेविडसन स्ट्रीट पे भी काम किया हुआ है। तो वी हैव अ वाइड रेंज। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ रॉयल एनफील्ड्स पे काम करते हैं, हम लोग सब बाइक्स पे काम करते हैं। बट उस पर हमको भी इंटरेस्ट आना चाहिए और सामने वाला जो है उसको भी वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि वो किस चीज में जा रहा है। बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि आप मार्केट गए, खरीद के लाए और हो गया। इट्स अ फुल टाइम डेडिकेटेड वर्क। हम लोग इसमें 2 से 2.5 महीने लगाते हैं एक बाइक में। तो वी गिव आवर फुल कमिटमेंट टू दिस एंड पर्सन हैज टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो किस में जा रहा है। हम उनसे रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं कि ये डिजाइन है, ये चेंजेस हो रहे हैं, या ये जो भी हम अभी काम कर रहे हैं उसका अपडेट उनको रेगुलरली देते रहते हैं। तो जो भी मतलब हम अपने एंड से उनको जो भी प्रोवाइड करवा सकते हैं वी प्रोवाइड दैट। और उसके अकॉर्डिंगली जब उनका डिजाइन ब्रीफ हमको समझ में आ जाता है कि ओके व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, देन ओनली वी गिव देम द कॉस्टिंग एंड एवरीथिंग। उसके बाद ही हम उस पर काम चालू करते हैं। इफ ही इज एग्री विद दैट देन वी आर मोर वेलकम टू वर्क अपॉन इट। बाकी अदरवाइज सबका अलग अलग चॉइसेस रहती हैं। So anybody can contact us, anybody from anywhere in India they can send bike to us। कहीं से भी आप भेज सकते हैं। हम लोग अगर आपको चाहिए तो हम उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं कि कौन से कोरियर से आप भेज सकते हैं या किस सर्विस से आप भेज सकते हैं। मोस्ट सिटीज में हम लोग वी कैन ट्राई टू असिस्ट। कई सिटीज में होता है जहाँ पे नहीं कर पाते, तो यू कैन लोकल कोरियर्स के थ्रू आप हमको बाइक्स भेज सकते हैं। तो दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, वो सब हो सकता है। ओके अनुपम जी, थैंक यू वेरी मच कि आज आपने एक अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर किया एक प्रोजेक्ट के बारे में। अच्छा, आप जो अभी इलेक्ट्रिक बाइक का जिक्र कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सा उसका इंट्रो दे दीजिए कि आपने क्या किया है। फिर हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा तो आपके साथ उसकी डिटेलिंग भी व्यूअर्स को शेयर करेंगे। कुछ नया कंसेप्ट है? बिल्कुल। एक्चुअली जब से लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना के टाइम से, तो
काम तो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं हम लोग, बट द थिंग इज कि इस बीच में हमने ये समझा है कि एनवायरनमेंट के लिए वी आर नॉट डूइंग दैट मच। ठीक है, बाइक्स वी ऑल लव मोटरसाइकिल्स, तो वो तो एक पार्ट है ही, बट दिस इज द फ्यूचर। हम लोग इन फ्यूचर वी आर गोइंग फॉर इलेक्ट्रिक बाइक्स, बट वी स्टिल वांटेड दैट आवर मोटरसाइकिल शुड बी देयर, मतलब वो तो होना ही चाहिए। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था, हम ये चाह रहे थे कि अभी क्या हो रहा है मार्केट में, जो भी बाइक्स आ रही हैं या साइकिल्स आ रही हैं या स्कूटर्स आ रही हैं, दे आर मोस्टली वो सिर्फ ऐसा है कि फंक्शनल है, मतलब उसमें देख के ऊम फैक्टर नहीं आता है कि जो एक मतलब लोगों को होना चाहिए, हाँ ये मेरी बाइक है। जो हम मोटरसाइकिल के लिए फील करते हैं वो अभी हम इलेक्ट्रिक बाइक के लिए फील नहीं करते। तो हमारा कॉन्सेप्ट था कि हम उसमें अगर कुछ बीइंग अ कस्टम बाइक बिल्डर, हम लोग उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं जाकि लोग उसको इंटरेस्ट के साथ चलाएं भी और उसको शो भी करें। क्योंकि अभी बाइक्स में ऐसा होता है कि इन बाइक्स को कोई शो नहीं करना चाहता, वो सिर्फ ये रहता है कि हाँ हम चला रहे हैं क्योंकि हमको यूजफुल है। तो वी वांटेड टू मेक कि हम उसको यूजफुल भी करें एज वेल एज लोग उसको दिखा भी सकें। इट शुड बी अ मैटर ऑफ प्राइड ऑल्सो कि भाई वी हैव मेड दिस। एंड कस्टम बाइक्स आर ऑलवेज लाइक कि इट्स मैटर ऑफ प्राइड फॉर द पर्सन जिसने बनवाया, बिकॉज उसने उसमें एफर्ट लगाया है, पैसा लगाया है, एंड उसके पीछे एक विजन है कि भाई वो अपनी बाइक को ऐसा दिखाना चाहता है। तो वही हम उसी थॉट प्रोसेस पे हमने ये काम किया है कि इफ आपके पास इफ यू हैव एनी रिक्वायरमेंट, विल प्रोवाइड ऑल द इलेक्ट्रिकल्स। इट्स अ 250 watt मोटर राइट नाउ ऑन विच वी आर वर्किंग, तो दैट इज द बेस जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। उसकी बैटरी एंड एवरीथिंग, ऑल इलेक्ट्रिकल्स हैज अ सिंगल बेस डोनर, तो वो आपको हम लोग अवेलेबल करवाएंगे। उसके ऊपर द डिजाइन दैट वी कैन डिस्कस। अभी जो हमने फर्स्ट मॉडल बनाया है, वी मेड इट विंटेज स्टाइल बाइक, क्योंकि दैट इज अ वेरी इंडिया में तो बहुत नया कॉन्सेप्ट है, कोई भी नहीं कर रहा है। और काफी सारे लोग जो मोटरसाइकिल में इंटरेस्ट रखते हैं, दे ऑल लव विंटेज स्टाइल बाइक्स, जो 1900 या 1901 की हार्ले डेविडसन आती थी या रॉयल एनफील्ड आती थी। सो उस टाइप के लुक में वी हैव ट्राइड टू मेक अ बाइक। तो वो हमारा फर्स्ट मॉडल है, तो हमने उस पर काम किया है। वी आर टेकिंग ऑर्डर्स फॉर सिमिलर बाइक्स ऑल्सो, वी कैन कम्प्लीटली डू अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग ऑल्सो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चाहिए, हमको ऐसा चाहिए, देन वी कैन डू दैट ऑल्सो। सो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि एनीबडी, कोई भी हमको उस चीज पे बात कर सकता है, और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमको बता दीजिए। कुछ अलग डिजाइन चाहिए तो विद इन सेम प्रोसेस हमारा इसमें भी फॉलो होगा कि आप हमको डिटेल बताएंगे कि ऐसी ऐसी बाइक मुझे पसंद है, या बाइक भी नहीं, अगर आपको कुछ, कई बार कॉन्सेप्ट्स कहीं और से भी आते हैं, किसी को कोई कार पसंद है या किसी को कुछ और चीजें पसंद है, तो हम उससे भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बाइक ही बताना है कि मुझे ये बाइक पसंद है, ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया था शुरू में कि हमको शेल्बी कोबरा की कार्स पसंद है, तो वी हैव मेड अ कोबरा मोटरसाइकिल बेस्ड ऑन दोज कॉन्सेप्ट, तो वो भी कर सकते हैं। तो वी जस्ट वांट अ इंस्पिरेशन फ्रॉम द कस्टमर कि उसको ऐसा कुछ चाहिए, देन उसके ऊपर विल मेक द डिजाइन। उसका अप्रूवल लेने के बाद देन विल गो फॉर द बिल्ड। तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, बट इट वर्थ इट। नहीं अनुपम जी, हम बताएंगे व्यूवर्स को कि किस तरीके से आप लोग डिज़ाइन कर रहे हैं और कोच भी करा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर हम जल्दी ही डिस्कशन करते हैं आपके, और शेयर करते हैं व्यूअर के साथ कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका क्या होगा। कमिंग सून। डेफिनेटली। थैंक यू फॉर, नाइस टॉकिंग। ओके, सेम हियर, बाय बाय।